अस्सलाम वालेकुम। कनेक्टर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से मेरा नाम है काजिम रज़ा और इस वक्त हम लोग आपको लाहौर बैरियर टाउन की थोड़ी सी कवरेज देंगे। एक ब्रीफ थोड़ा सा विज़िट होगा लाहौर बैरियर टाउन का। उसकी वजह ये है कि बहुत से हमारे कस्टमर्स बैरियर टाउन लाहौर के बारे में भी हमारे से इंक्वायर करते हैं। थोड़ा सा सिर्फ ओवरव्यू दे सकूं कि एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ पर है। तो अगर आप लोगों ने कभी लाहौर का विज़िट किया है तो लाहौर के अंदर एक बेसिकली जो केनाल रोड है, वो केनाल रोड जब आप फॉलो करते हैं टूवर्ड्स ठोकर नियाज़ बेग, तो ठोकर नियाज़ बेग को बाईपास करते हुए अराउंड 13 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद आपको ये लोकेशन मिलती है। पहले वक्त में जब हम बात करें 2012 में, 2010 में, तो उस वक्त ये लाहौर से बाहर कंसीडर होती थी, लेकिन इस वक्त तकरीबन सुबह के 7:30-8 बजे हैं और रश की क्या पोजीशन है और लोगों की किस तरह से आमदोरफ्त है। बहरहाल अभी लेट्स कम टू द पॉइंट। इस वक्त जिस तरीके से लाहौर में जिस तरीके से इस्लामाबाद में बैरियर टाउन ने डिवाइड किया हुआ है अपने एरियाज़ को, सेक्टर 1, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, इसी तरीके से लाहौर के अंदर ये बेसिकली सेक्टर A, B, C, D, E, F इस तरह से ये डिवाइड हुआ हुआ है। आपके राइट साइड के ऊपर जितना भी एरिया नज़र आ रहा है, ये राइट साइड पे जितना भी एरिया है इस वक्त ये सेक्टर A कंसीडर होता है। अगर हम बैरियर टाउन कराची को सामने रखते हुए इनको थोड़ा सा फोकस रखें तो बेसिकली आप इसको प्रीसेंट 1 कंसीडर कर सकते हैं। कराची में इन लोगों ने प्रीसेंट 1, 2, 3 और 56 तक अपनी लॉन्च कर ली है 2014 से आई 2020 तक। जो प्रीसेंट 56 है वो बेसिकली पैराडाइज़ के अंदर आता है। बहरहाल लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर के अंदर ये सेक्टर्स में डिवाइड हुआ है, सेक्टर A, B, C, D, E और F तक। अभी हम लोग थोड़ा सा अंदर जाएंगे। थोड़ा सा अंदर जाने के बाद आपको ओवरव्यू मिलेगा ब्लॉक्स का, रश का, किस तरीके के घर बन रहे हैं, यहाँ की रिहाइश कैसी है, रेट कितने हैं, कैसे हैं, रेट का बढ़ने का पैटर्न क्या है, और अगर एक काफ़ी टाइम से लाहौर बैरियर रुका हुआ है तो उसकी क्या वजह है। इतनी देर में मैं गाड़ी में पेट्रोल डलवाता हूँ। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ज़रूर दबाएं और बाकी अभी मुलाकात होती है इंशाल्लाह पेट्रोल के बाद। वेलकम बैक। और बेसिकली कनेक्टर रियल एस्टेट के बिहाफ पे सैयद अली ज़ामिन, जिनका नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और अभी आपको वीडियो में भी शो हो रहा है, ये बेसिकली कनेक्टर के बिहाफ पे लाहौर बैरिया को डील करते हैं। अच्छा, ये जितने टाइम के लिए मैं अभी लाहौर में हूँ, मैं लाहौर की जितने भी टॉप ऑफ द लाइन सोसाइटीज़ आ रही हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ नाम हैं, जैसे सबसे पहला नाम डेफिनेटली DHA का ही आता है और सेकंड नंबर पे बैरियर टाउन आता है। उसके बाद फिर और भी रेजिडेंसीज़ हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से सिर्फ बात करूं तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से अल-कबीर टाउन अच्छा जा रहा है। आजकल इत्तेहाद टाउन के अंदर बैरियर लाहौर के अंदर काफ़ी काम हो रहा है एज़ कम्पेयर टू बैरिया। बाकी छोटी सोसाइटीज़ में ज़्यादा काम हो रहा है अगर हम बैरिया के हवाले से ज़्यादा बात करें, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बैरियर टाउन लाहौर के हवाले से आपको समझाता चलूँ। तो इस वक्त जिस एवेन्यू से हम लोग गुजर रहे हैं, ये एवेन्यू बेसिकली एग्जेक्टिव लॉजेस की है और ये बैरिया की मेन एंट्रेंस है। अगर मैं कराची के हिसाब से बात करता चलूँ तो जितने भी फार्म हाउसेस बैरिया टाउन के हैं, ओवरऑल बैरिया ने बेशक उसको प्रीसेंट 18 में एलोकेट किया हुआ है, लेकिन ये बेसिकली ऑन द बिल्कुल वेलकम वाले एरिया में जहाँ पे स्टार्ट ऑफ द बैरिया होता है, वहाँ से एग्जेक्टिव लॉजेस शुरू हो जाता है जिसके अंदर 4 कनाल है, 8 कनाल है, 3 कनाल है, 2 कनाल है, लेकिन इससे छोटा प्लॉट नहीं है। कुछ कटिंग्स आती हैं 1 कनाल की, लेकिन वो पीछे गलियों में जाके आती हैं। जो हमारे लेफ़्ट पे एरिया गुजर रहा है ये बेसिकली बैरिया का 5 स्टार अपना होटल है, ताज बैंक्वेट है, बैरिया ग्रैंड होटल है, मार्कीज़ हैं यहाँ पे सारी। ये भी इनिशियल जो बैरिया का स्टार्ट है वहीं पे लगाया हुआ है। ये बिल्कुल एवेन्यू हमें स्ट्रेट अवे मोर चौक तक ले जाएगी। इसी एग्जेक्टिव लॉजेस को हम बिल्कुल फॉलो करते हुए तकरीबन ये 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की रोड है और ये यहाँ से इस पॉइंट से, इस बैरियर के फ़ौरन बाद से सेक्टर B स्टार्ट हो जाता है और सेक्टर B के अंदर मुख्तलिफ सेक्टर्स आते हैं बैरिया के। मैं अपनी वीडियो के आगाज़ में बता चुका हूँ कि सेक्टर्स में डिवाइड है लाहौर बैरिया। तो सेक्टर B है, C है, D है, E है। सेक्टर B के अंदर जोन से ब्लॉक्स आते हैं वो बेसिकली शाहीन ब्लॉक आता है, उमर ब्लॉक आता है, उसके बाद उस्मान ब्लॉक आता है, अली ब्लॉक आता है, गज़नवी यहाँ पे एक और ब्लॉक आता है, वो थोड़ा सा मुझे आगे जाके नाम याद हो जाएगा।
क्योंकि हम लोग स्पेशली बहरिया टाउन कराची को डील कर रहे हैं, और गजन अभी आ जाएगा यहाँ पे। फिर न्यू शाहीन ब्लॉक भी इन लोगों ने बना दिया है इसको। बिल्कुल स्ट्रेट देखें तो बहरिया ने एक बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट एक चीज़ बनाई थी, जो कि बहुत ज़्यादा नॉर्मली हमेशा बहरिया टाउन की ये आदत रही है। बहरिया टाउन बिल्कुल गौरी ब्लॉक, सॉरी गजनवी नहीं, गौरी ब्लॉक है जो सेक्टर बी के अंदर आता है। सफारी बहरिया का सेक्टर बी के अंदर आता है। ये कुछ सेक्टर्स हैं जो कि और ये शुरू के इनिशियल लेवल के सस्ते बेचे हुए एरियाज़ हैं, जो कि बहरिया टाउन ने सस्ते रेटों पे बेचे थे, लेकिन अभी तो करोड़ों में बात चली गई है। अच्छा, ये जो बिल्कुल आपको स्ट्रेट सामने एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ नज़र आ रही है, इसको बेसिकली एहराम मिस्र भी कहते हैं, और बड़ी ज़बरदस्त, यानी कि अभी तो शायद मेरे ख्याल में तो अभी तक भी किसी ने इस लेवल की चीज़ बहरिया में या पूरे पाकिस्तान में एक बिल्कुल इस, यानी कि जब आप अंदर जाते हैं तो आपको एक अंदर जाके एक बड़ा डिफरेंट सा, बड़ा खूबसूरत सा एनवायरनमेंट फील होता है और बड़ा सिक्योर भी फील होता है। अगर मैं इसके बाद, क्योंकि आप अगर चाहते हैं कि एक प्रॉपर कवरेज उसको मिल जाए, और प्रॉपर कवरेज के बाद भी वो एक बिल्कुल बड़े खूबसूरत अंदाज में आप प्रेजेंट करते हैं, तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती है। ये दोबारा मैंने उसी तलवार चौक को कह लें या चांद चौक कह लें, उसी रोड को दोबारा उसी रोड के ऊपर आया हूँ। और अभी आपको ये राइट साइड पे, मैं अभी आपको एक सेकंड में दिखाता हूँ। ये राइट साइड पे जो मस्जिद नज़र आ रही है, ये बेसिकली ग्रैंड मॉस्क है बहरिया टाउन की, जिसके बारे में बहरिया ये कहता है कि ये एशिया की 7th बड़ी मस्जिद है पाकिस्तान में, अंदर से बहुत खूबसूरत है। मेरे लेफ़्ट पे इस वक्त ट्यूलिप ब्लॉक है, और ट्यूलिप ब्लॉक भी बहुत अच्छा ब्लॉक कंसीडर होता है। लेकिन अब इस बैरियर के बाद, ये जो बैरियर आपको नज़र आ रहा है, इस बैरियर के बाद जो एरिया आ रहा है, ये बेसिकली सेक्टर ई का है। सेक्टर ई का कमर्शियल एवेन्यू से हम लोग गुजर रहे हैं। अभी इस एरिए में आपको अब आबादी थोड़ी सी कम महसूस होगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अभी इस पॉइंट से, ये जहाँ से मैंने अभी बोला, इस पॉइंट से यहाँ से लेके ऑनवर्ड अभी एक पॉइंट आगे आएगा जहाँ तक तकरीबन रिंग रोड का एरिया है। बहरिया टाउन लाहौर के अंदर रिंग रोड आ रही है। एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ ज़रूर है कि रिंग रोड बहरिया टाउन के अंदर आ रही है, लेकिन ज़ाहिरी बात है उसके अंदर बहुत से लोगों के प्लॉट आ गए। लेकिन बहरिया टाउन को इसके हवाले से मैं पर्सनली कहूँगा कि बहुत अच्छी बात है कि बहरिया टाउन ने उन लोगों को गवर्नमेंट के हवाले नहीं कर दिया जिन लोगों के प्लॉट बहरिया टाउन के अंदर आए। उन लोगों को बहरिया ने अपनी मार्केट वैल्यू के हिसाब से पूरी कमेटी बनाई, डीलर्स की कमेटी बनी, क्लाइंट्स की कमेटी बनी, बहरिया की कमेटी बनी, और तीनों कमेटियों ने मिलकर एक रेट तय किया और उसके ऊपर एक प्रॉपर उनको मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग पैसे दिए और जेन्युइनली दिए। किसी सूरत ऐसा नहीं हुआ कि वो लोग परेशान हुए हों। ये सेक्टर ई है, आपके सामने है, इतने ज़्यादा घर नहीं बने हुए। अभी अंदर जाएंगे तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ना होने के बराबर। घर मैं देख पा रहा हूँ अंदर गलियों में बहुत बने हुए हैं, यानी कि एक घर छोड़ के चार घर छोड़ के, 4 प्लॉट छोड़ के फिर घर बने हुए हैं। लेकिन एक जो आप समझ सकते हैं कि एक मोहल्लेदारी वाला एनवायरनमेंट हो, नेबर्स हों, आपकी पूरी गाड़ी गली में पार्किंग हो, इस तरह का एक एनवायरनमेंट हो, ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है। और जिस तरीके से लाहौर में जिस तरीके से कराची बहरिया में स्पोर्ट सिटी के अंदर बहरिया टाउन ने अपना आईफल टावर बनाया, इसी तरीके से कराची बहरिया के अंदर, लाहौर बहरिया के अंदर भी बहरिया टाउन ने आईफल टावर, सेम कराची के स्टैंडर्ड के ऊपर ही आईफल टावर बना हुआ है। लेकिन कराची का आईफल टावर थोड़ा सा बड़ा है और वैसे भी हाइट के ऊपर है, काफ़ी हाइट के ऊपर है, तो एक थोड़ा सा खूबसूरत व्यू देता है। अभी तो बहरहाल आईफल टावर को हमें करीब से जाके देखना पड़ता है। बहरहाल अभी तो आपको वीडियो में थोड़ा सा नज़र आ गया होगा, लेकिन आईफल टावर की सराउंडिंग, सारी सराउंडिंग्स जो है वो कमर्शियल से कवर अप हुई हुई हैं, तो इसलिए आईफल टावर, आगे से ले लेते हैं, तो इसलिए आईफल टावर को हमें पास से ही जाके कवर करना पड़ता है। ये मैं इस वक्त जौहर ब्लॉक से गुजर रहा हूँ, और यहीं पे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर इस पॉइंट के ऊपर भी बहरिया ने अपने 6.22 मरला के घर बनाए हैं। आप उसको
150 गज भी कह सकते हैं, लेकिन वो हम लोग बाद में विज़िट करते हैं। उससे पहले हम लोग आईफल टावर को एक दफ़ा देख लें। ज़ाहिरी बात है, बिल्कुल कराची बहरिया जैसा ही है, लेकिन चूँकि हम यहाँ पे आए हैं तो हम इसको एक नज़र ज़रूर देख के जाएंगे। बहुत अच्छा बना है। और कराची का आईफल टावर पर्सनली मैं इतना करीब से जाके नहीं देख सका, लेकिन ये अब आपको शायद वीडियो में नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये पाकिस्तान का झंडा बहुत खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह ऊपर हाइट के ऊपर। और लोकेशन के हिसाब से आईफल टावर की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे मार्केट बेहतर हुई है। अच्छा, इन बातों में सबसे ज़्यादा मेन बात ये रहेगी कि लाहौर बहरिया में प्राइस की अप्रिसिएशन इतनी ज़्यादा क्यों नहीं है। मैं आई एम रियली सॉरी, वो मैं बात करते करते मुझे याद पड़ा, शायद सफारी आ गया था। अभी जैसे दोबारा कुछ आ जाएगा तो फिर वो बात कट जाएगी, लेकिन इंतहाई मुख्तसर बताता चलूँ। देखें, रेट मैक्सिमम बढ़ता है जेन्युइन पार्टीज़, लेकिन उससे पहले जो बढ़ता है, जो बढ़ाता है रेट, वो इन्वेस्टर बढ़ाता है। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि अब ट्रांसफ़र फीसेस इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी हुई हैं कि जब देखें 10-10 मरले के पीछे तकरीबन 7-7 लाख रुपया, और अगर आप घर परचेज़ कर रहे हैं 12-12, 14-14 लाख रुपए ट्रांसफ़र फीसेस बन गई हैं। तो कभी भी एक इन्वेस्टर इतनी ज़्यादा ट्रांसफ़र फीसेस को बेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो डेफिनेटली इतनी ज़्यादा ट्रांसफ़र फीसेस पे कर देगा। तो वो ट्रांसफ़र फीसेस पे करने के बाद वो किस तरह से सर्वाइव करेगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करेगा जब मैक्सिमम पैसा ही ट्रांसफ़र फीसेस के अंदर लग जाएगा। ओके, ये बेसिकली बहरिया होम्स है, बहरिया टाउन लाहौर का। एक बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे बंदे ने की हुई है चीज़, बहरहाल अभी मैं दिखाऊंगा आपको। ये आप इसको लाहौर का कराची का इकबाल विला कह सकते हैं, 11A के विलास कह सकते हैं। सेम उसी पैटर्न पे बने हुए हैं, सेम वही डिज़ाइन है, किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन ये है कि यहाँ पे सड़कें मुझे फ़ील हो रहा है, शायद आपको भी फील हो रहा होगा कि थोड़ी सी बहरिया ने दिल खोल के बनाई है, और अच्छी बात है। इंशाल्लाह मेरी एक बहुत जल्द एक वीडियो आनी है, जिस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैंने वो बताना है कि ये बेसिकली सड़कें बंद करना और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर किस स्ट्रेटजी के ऊपर बन रहा है और किस तरह से ये डिज़ाइन किया जाता है और क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। ये इसके ऊपर मेरी वर्किंग टोटल कंप्लीट है, सिर्फ टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं किसी भी वक्त टाइम निकालूं और उसके ऊपर प्रॉपर आपको ब्रीफ बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह वो मेरी स्टडी है, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि इवन के बहुत से लोग सोचते होंगे कि कराची बहरिया टाउन जो बना उसके अंदर बहरिया ने वो गलियां बंद क्यों की हैं, उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, क्या लॉजिक्स हैं। और अब जितनी भी आने वाले वक्त में ये जितनी भी सोसाइटीज़ बन रही हैं वो राउंड शेप में क्यों अपनी कटिंग कर रहे होते हैं प्लॉट्स की, ये सब चीज़ें मैं इंशाल्लाह अपनी बहुत जल्द, थोड़ा सा टाइम निकलेगा क्योंकि अभी मार्केट थोड़ी सी चल रही है तो उसमें हम लोग काम कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं अभी तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द उस अपनी स्टडी को आप लोगों तक लाऊंगा ताकि आप लोग उसको जितने भी लोगों के क्वेश्चंस हैं कि आप लोग कि वो किस तरह से बहरिया कर रहा है, किस तरह से बनता है, तो एक सोसाइटी किस तरह से डेवलप होती है, वो सब इंशाल्लाह आप समझेंगे। गाइड ब्लॉक में इस वक्त हम लोग हैं, इस वक्त हम लोग सेक्टर ई के अंदर ही हैं और 10 मरला भी है। ये राइट साइड पे हमारा बेसिकली सिनेमा मार्ट है और इसके बराबर में ही सिनेमा वाला एरिया है। एक दफ़ा सिर्फ रिमाइंडर के तौर पे बता रहा हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर दबाएं। उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और काफ़ी घर बन चुके हुए हैं। मैं थोड़ा सा अपना बताता चलूँ कि 2012 में जब मैंने लाहौर बहरिया टाउन का काम शुरू किया तो उस वक्त कुछ भी नहीं था, यानी कि ये जिस रोड पे अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस रोड के ऊपर भी शायद कच्ची रोड भी नहीं थी, बहुत दूर से घूम के हमें यहाँ तक आना पड़ता था। इसी जगह पे मुझे याद है शाहिद महमूद कुरैशी साहब ने, अली रियाज साहब ने इनॉग्रेशन की थी और वो बाउंड्री के पास कुछ प्लॉट्स थे वहाँ पे। अभी तो बहुत ज़्यादा रेट बढ़ चुका हुआ है,
गजनवी ब्लॉक में इस वक्त हम लोग चल रहे हैं और बिल्कुल सामने विलेज आ जाएगा, थोड़ा सा आगे और जाएंगे तो विलेज आने वाला है। ये जो लेफ़्ट साइड पे एरिया चल रहा है इसी पॉइंट, अच्छा ये बेसिकली मास्टर पेंट वालों का घर है, फार्म हाउस है बेसिकली ये, अभी तक नहीं बना हुआ, एक अरसे से बन रहा है, एक अरसे से बन रहा है, अल्लाह करे बहुत जल्द कंप्लीट हो जाए। सेक्टर एफ भी है, मुझे तो लग रहा है बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं शेर शाह ब्लॉक पे, और अगर फिर कभी टाइम मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर अपनी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी हद तक आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। उन लोगों से माजरत जिनके प्लॉट या जिनके इन्वेस्टमेंट सेक्टर एफ में है उनको नहीं बता सका, उन लोगों से माजरत जो एक बहुत डिटेल्ड वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि यार गलियों में जाके मैं आपको विज़िट कराऊंगा, लेकिन डेफिनेटली इतनी सी वीडियो के अंदर ही इतना टाइम कंज्यूम हो गया तो आप समझ सकते हैं कि कितना बेसिकली टाइम कंज्यूमिंग शायद हमारे लिए वीडियो बनाना भी एक मुश्किल है, तो मैं समझता हूँ कि देखने वाले के लिए भी इतना वक्त निकालना मुश्किल है। बस ये लास्ट गली देखें, उसके बाद इंशाल्लाह अपने इस सफ़र को एंड करते हैं। एक रिमाइंडर के तौर पे कहता चलूँ कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं। ये अभी सेक्टर ई का वो एरिया है जहाँ पे मैंने आपको बताया था 3 प्लॉट छोड़ के 4 प्लॉट छोड़ के घर बन रहे हैं, और एक अच्छा एरिया है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में यहाँ पे भी बहुत जल्द आबादी आ जाएगी, जिस तरतीब से जिस तेज़ी से यहाँ पे घर बन रहे हैं। इंशाल्लाह अगले 2, 4, 5 साल के अंदर मुझे लगता है कि ये एरिया भी बिल्कुल फुल हो चुका होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, फीमा। ये बेसिकली आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये बैरिया के अंदर ही एक और बैरिया बनाया हुआ है, और बहुत ज़बरदस्त एक अट्रैक्टिव चीज़ है बैरिया टाउन की ये, और लोग अक्सर यहाँ पे विज़िट पे आते हैं। तो यहाँ पे अक्सर जितने भी लोग बाहर से आते हैं वो डेफिनेटली इस जगह को ज़रूर विज़िट करते हैं। अभी जो एरिया यहाँ पे जिस एरिया से हम लोग गुजर रहे हैं बेसिकली शाहीन ब्लॉक है। शाहीन ब्लॉक के अंदर ही बैरिया टाउन का ये वाला हॉस्पिटल आता है, तकबीर ब्लॉक के अंदर ये हॉस्पिटल आता है, और ये बेसिकली ये भी सेक्टर बी का ही एरिया है सारा। यहाँ पे अगर ओवरऑल रेट्स की बात करूँ तो 10 मरले का रेट यहाँ पे तकरीबन ऑन एवरेज, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से रेट चेंज होता है, 1 करोड़ 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 30 लाख 35 लाख और 40 लाख तक भी बात जाती है, डिपेंड्स ऑन द लोकेशन कि वो लोकेशन कौन सी है। लोकेशन बड़ी मैटर करती है, और अब क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है और बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो चुका है, तो डेफिनेटली चीज़ें मैच्योरिटी की तरफ जा रही हैं। मैं बीच में एक बात ज़रूर कर रहा था कि मैं आप लोगों से ज़रूर डिस्कस करूँगा कि ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान के में पंजाब वाले एरिया में, ख़ुसूसन पंजाब वाले एरिया में जो, और बहरिया टाउन के एरियाज़ में, या ओवरऑल सिटीज़ के एरिया में, स्पेशली फॉर द सिटी एरियाज़, कि वहाँ पे ओवरऑल प्राइसेस क्यों नहीं इंक्रीज़ करें। लेकिन उससे पहले मैं बताता चलूँ कि अभी हम लोग ये सफारी विला में एंटर हो रहे हैं, और सफारी विला बैरिया टाउन का लॉन्च किया हुआ सबसे पुराना एरिया है। जिस वक्त शुरू में सबसे पहले बैरिया लॉन्च हुआ था, उस वक्त सफारी विला को बैरिया टाउन ने बड़े मुनासिब पैसों में दिया था, 18 लाख 15 लाख इस तरीके से सेल किए थे। अभी तो माशाल्लाह इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा अप हो चुकी हुई हैं, लेकिन अब क्योंकि इनकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी पुरानी हो चुकी हुई है, तो उसकी वजह से इन लोगों रेट उस तरह से अप्रिशिएट नहीं कर रहे जिस तरह से प्राइवेट बिल्डर के बनाए हुए घर अप्रिशिएट करते हैं, या उनकी प्राइसेस हैं, उनकी प्राइसेस से नीचे प्राइसेस में थोड़ा सा सफारी विलास मिल जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह बैरिया की अपनी कंस्ट्रक्शन है। बैरिया की कंस्ट्रक्शन शायद मुझे नहीं अंदाज़ा हो रहा है कि आप लोग कैमरा में इस चीज़ को नहीं देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैं इस चीज़ को फील कर रहा हूँ। जैसे बैरिया में इन घरों में सबसे बड़ी कंप्लेन जो है वो सीपेज की बड़ी कंप्लेन रही, क्वालिटी ऑफ वर्क की बड़ी कंप्लेन रही। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली बैरिया ने 2 तरह के घर लॉन्च किए थे, एक यूरोपियन स्टाइल और एक एशियन स्टाइल। लाहौर में, कराची में बेसिकली कायद विला और इकबाल विला 200 गज़ और 150 गज़ की बात होती है, तो लेकिन यहाँ पे 8 मरला और
5 मरला की बात होती है, 8 मरले के घर हैं और 5 मरले के घर हैं। ये इस वक्त जिस गली से हम लोग गुजर रहे हैं ये बेसिकली एशियन स्टाइल है। एशियन स्टाइल का मतलब ये है कि बेसिकली इनके अपने घर के दरवाजे हैं, अपना गेट है जिसको वो लॉक कर सकते हैं। यूरोपियन स्टाइल में ऐसा है कि कोई गेट नहीं है, टोटल शीशे की वॉल है और वहीं से आपने उसको प्रोटेक्ट करना है, जैसे भी बैरियर टाउन की सिक्योरिटी उसको प्रोटेक्ट करती है। और बस ये एक आपके सामने है इन्वायरमेंट, बड़ा हेल्दी इन्वायरमेंट है। एक तरीके से मैं ये भी बताता चलूँ कि लाहौर की कराची बहरिया कैसा होगा 5 साल के बाद, या कैसा बन जाएगा, या कैसा इन्वायरमेंट एक्सपेक्टेड है कराची बहरिया के अंदर आबादी के बाद, तो आप उस नज़रिए से भी इस वीडियो को थोड़ा सा देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अक्सर हमारे क्लाइंट्स कराची के अंदर पूछते हैं यार ये 40 फुट की रोड है, जब घर बन जाएंगे तो पार्किंग की क्या सूरत हाल होगी, किस तरह की होगी। तो अभी थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको एक 60 फुट रोड, एक 40 फुट रोड और एक 80 फुट रोड का एक बता देता हूँ कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि जब बहरिया की आबादी हो जाती है तो किस तरीके से वहाँ पे आबादी मैनेज होती है, एनवायरनमेंट कैसा बनता है और किस तरीके से पूरा सिस्टम मैनेज हो रहा होता है। वीडियो के बीच में मैंने बोला था कि मैं आपको ये कुछ ब्लॉक्स हैं, जैसे ये उमर ब्लॉक आपको लेफ्ट पे लिखा हुआ आ रहा है। उमर ब्लॉक में बेसिकली 8 मरला और 5 मरला की कटिंग है और कमर्शियल की कैटेगरी आती है। ये जो आपके लेफ्ट पे चल रहा है ये बेसिकली कमर्शियल की कैटेगरीज है सारी। हमने 2010-2012 में इस जगह को ऐसे भी देखा कि यहाँ से हमें बाउंड्री वॉल साफ नज़र आती थी, लेकिन अभी तो नामुमकिन है। इतने घर माशाल्लाह बन चुके हैं, इतनी आबादी आ चुकी हुई है कि अभी तो मुमकिन ही नहीं है कि आप किसी भी सूरत यहाँ से बाउंड्री वॉल देख सकें। शायद आपको कहीं से पूरी रोड का ओवरव्यू मिल रहा हो तो आपको नज़र आ जाए। ये बड़ी ज़बरदस्त पट्टी कंसीडर होती है। बेसिकली ये रोड बड़ी इस एरिया की, सेक्टर बी की, ये बेसिकली इस तरह की यहाँ पे 2 रोड्स हैं। अभी मैं यहाँ से राइट लेता हूँ, सॉरी, तो ये हम वापस अपने शाहीन ब्लॉक की तरफ एंटर हो जाएंगे। गुलबहार ब्लॉक मेरे लेफ्ट पर है, मेरे राइट साइड पे उमर ब्लॉक ही चल रहा है। उमर ब्लॉक की जो मेरे राइट साइड पे कटिंग आ रही है ये बेसिकली 8 मरला है। अच्छा, ये जो रोड है ये बेसिकली 80 फीट रोड है और 80 फुट रोड के ऊपर घर कैसे बनेंगे कराची के अंदर, ये भी आपके सामने एक सैंपल के तौर पे है। और बहुत चौड़ी रोड होती है, लेकिन कराची बहरिया में और लाहौर बहरिया में डेवलपमेंट में थोड़ा सा फ़र्क है। कराची बहरिया की डेवलपमेंट थोड़ी सी एडवांस उसमें हुई है, जैसे कि अभी आपको इस रोड पे फील हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा चौड़ी है, लेकिन इसके अंदर मेन चीज़ ये है कि जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उसके ऊपर फुटपाथ नहीं बने हुए। कराची बहरिया में प्रॉपरली फुटपाथ बने हुए हैं और प्रॉपरली घरों के अंदर जाने के लिए रैंप बने हुए हैं जो बहरिया ने डिज़ाइन किए हुए हैं। टफ टाइल्स लगी हुई हैं, जिसकी वजह से शायद कराची के लोगों को लगे कि कराची की बहरिया टाउन में जो 60 फुट रोड है वो बहुत छोटी है, लेकिन वो बहरिया ने अपनी अपने एक्सपीरियंसेस से उन चीज़ों को अभी कराची बहरिया पे इम्प्लीमेंट किया। और वैसे भी कराची बहरिया इस वक्त मैं पर्सनली समझता हूँ कि इंतहाई जदीद लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए, लेटेस्ट इंफॉर्मेशंस को यूज़ करते हुए, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को सामने रखते हुए कराची बहरिया को डेवलप किया गया। और मेरे ख्याल में अभी तक बहरिया का भी ये दावा है और ये हमारे भी सोर्सेज यही कहते हैं और हमारी आंख भी यही कहती है। हम जब देखते हैं तो यही पता चलता है कि अब तक की एशिया की सबसे बड़ी सोसाइटी कराची बहरिया टाउन बन चुका हुआ है। इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा हब कराची बहरिया बन चुका है। इवन कि मैंने अपनी वीडियो के शुरू में एक बात की थी कि मैं आपसे ये भी डिस्कस करूँगा कि लाहौर बहरिया में या इस्लामाबाद बहरिया में उस तरह से रेट में इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आ रही या क्यों नहीं एक्सपेक्टेड क्यों नहीं हो पा रही। देखिए, उसमें बहुत सी रीज़न्स हैं। सबसे बड़ी रीज़न कराची बहरिया खुद है कि डेफिनेटली इन्वेस्टर का काम है पैसा लगाना और उसको जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। और पंजाब के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि कराची के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए उनके पास एक ऐसा सिक्योर एक्सपीरियंस, ऐसा सिक्योर डिपार्टमेंट मिल रहा है, सॉरी ऐसा सिक्योर इदारा मिल रहा है जो कि इनको, जिनसे ये ऑलरेडी जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं और ये अपना निज़ाम चलाते रहे हैं। इस वक्त बिल्कुल सामने तलवार चौक है,
ये डीलर लोगों ने इसको तलवार चौक मशहूर कर दिया, लेकिन बहरिया टाउन ने अपनी तरफ से इसको चांद चौक बनाया था। तो अक्सर जब भी बहरिया की मैनेजमेंट के सामने बोला जाता है कि तलवार चौक, तो वो कहते हैं कि यार ये चांद चौक है। बहरहाल अब वो भी इस बात पे कायल हो गए कि हाँ यार ये तलवार चौक ही है। माशाल्लाह ये सिक्योरिटी इनकी बड़ी टाइट है और ये बिल्कुल इसी तरीके से अपने इस सिक्योरिटी को, अपने एनवायरनमेंट को सिक्योर कर रहे होते हैं जिस तरह से पंजाब की अपनी पुलिस, पंजाब की ट्रैफिक पुलिस अपनी सोसाइटी को सिक्योर कर रही होती है। ये मेरे राइट साइड पे इस वक्त जैस्मीन ब्लॉक चल रहा है, मेरे लेफ्ट पे एक सेकंड गुलबहार ब्लॉक है। ये बहुत बड़ा जैस्मीन मॉल है। कराची बहरिया के अंदर भी जितने भी हाई राइज कमर्शियल सेल हुए हैं, अगर उसके हवाले से भी आप लोग समझना चाह रहे हैं कि वो हाई राइज कमर्शियल किस तरह के बनेंगे, ये जो आप मेरे राइट साइड पे ये बेसिकली 125 गज यानी कि 5 मरले का कमर्शियल है। और जो मेरे लेफ्ट के ऊपर पूरा एक आपको प्लाजा नज़र आ रहा है, ये बहरिया ने सेल किया है एक प्राइवेट पार्टी को, जिन्होंने इसकी ग्राउंड प्लस 4 इसकी 5 ग्राउंड प्लस 5 इसकी कंस्ट्रक्शन की है और उसको इन्होंने एक मॉल के स्टाइल में किया। इस वक्त मैं बिल्कुल इस बात को जानता हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है और उसी वजह से उनको शायद मज़ीद भी अपने ऊपर के फ्लोर्स को मार्केट में ओपन करना पड़ा ताकि थोड़ा सा इनका रश डिवाइड हो और आराम से मैनेज हो जाए। ये बेसिकली हम लोग जैस्मीन ब्लॉक के कमर्शियल एरिया से गुजर रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको समझाता चलूँ। सेक्टर बी और सेक्टर सी की डेवलपमेंट में आपको काफ़ी हद तक महसूस होगा, फ़र्क महसूस होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह कि बहरिया टाउन ने सेक्टर जब अपना बी बनाया तो उस वक्त शायद उस तरह से टेक्नोलॉजीज़ नहीं होंगी या उस तरह से एक एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं, या उस तरह से एक जिस तरीके से आप चीज़ों को आप सेक्टर सी में इन लोगों से प्रेजेंट किया, जिस तरीके से आपको अभी प्रॉपरली हर घर के बाहर फुटपाथ नज़र आ रहे हैं आपके सामने ही है। वीडियो में चलते हुए 2, 4, 5 मिनट पीछे जाएं तो आपको महसूस होगा कि पहले उस साइड पे रोड्स कितनी चौड़ी थी, इस साइड पे रोड्स फुटपाथ कितने थे, फुटपाथ नहीं थे। तो ये चीज़ें आप आराम से बहरिया टाउन के अंदर अभी इसी वीडियो के अंदर आप आराम से देख सकते हैं। ये बेसिकली हम लोग जैस्मीन ब्लॉक में से गुजर रहे हैं और ये जैस्मीन ब्लॉक में आपके सामने ये भी ये स्ट्रीट थी, बेसिकली 40 फुट रोड है और जो लोग कहते हैं कि 40 फुट रोड छोटी है, आप लोग इसको खुद देख सकते हैं कि घर बनने के बाद भी आपको इतनी छोटी महसूस नहीं हो रही कि आप कह सकें कि यार ये बहुत छोटी होती है। इवन कि फुटपाथ भी हैं। तो एक विज़िट आपको और दे देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि 40 फुट रोड चौड़ी, नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि 40 फुट बहुत छोटी होती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखिए आपके सामने एक बड़ी प्रॉपर स्पेस होती है। और फिर भी किसी को अगर मज़ीद कराची बहरिया के हवाले से देखने के कितना कवर्ड एरिया हो जाएगा तो आप उसको कायद विला को विज़िट करें, इकबाल विला की 40 फीट रोड को विज़िट करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बड़ी मुनासिब रोड होती है। और